तो भाई मेरे पीछे इतनी सारी चेतक खड़ी हुई हैं, इतनी सस्ती मिल रही है, लपक के बिक रही हैं। पर एक अपडेट ये भी है कि चेतक अर्बन और चेतक प्रीमियम बंद हो चुकी है। हाँ भाई, चेतक ने दो इतने प्यारे मॉडल्स बंद कर दिए हैं। तो भाई फिर अवेलेबल क्या है, चलो बता देता हूँ कि चेतक के अभी कौन से मॉडल्स आ रहे हैं, उनकी प्राइस क्या है और उनके स्पेसिफिकेशंस क्या है और वो कितना देती हैं। सबसे पहला मॉडल है चेतक 2903। इस गाड़ी का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 96,000 रुपये, और अगर आप टैग पैक लेते हो तो उसके लिए आपको 3,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होते हैं। चेतक ने इस वेरिएंट को अंडर 1 लाख कैटेगरी में रखा है और सेल्स के मामले में अभी सबसे ज़्यादा यही मॉडल बिक रहा है। आपको बता दूं कि पहले टैग पैक 5 ईयर की वैलिडिटी के साथ आता था, पर अब चेतक ने अपने सभी स्कूटर में टैग पैक की वैलिडिटी को लाइफ टाइम कर दिया है। इसमें फिजिकल की देखने को मिलती है, जबकि बाकी दोनों मॉडल्स में फॉब की आती है। इसके अंदर 2.9 किलोवाट आवर्स का बैटरी पैक दिया है। इस गाड़ी की आईडीसी रेंज 123 किलोमीटर है। अगर हम एक्चुअल रेंज की बात करें तो वो 90 किलोमीटर मिल जाती है। इस गाड़ी को 0 से 100% फुल चार्ज करने में 6 घंटे का समय लगेगा। इसमें एक डिसेंट रेंज मिलती है, पर ज़्यादा रनिंग वाले लोगों के लिए ये स्कूटर आइडियल नहीं है। एक्चुअली इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है। पोर्टेबल चार्जिंग टाइम अभी भी मार्केट में अवेलेबल स्कूटर से काफ़ी कम है। इसमें ऑफ बोर्ड चार्जर आता है, मतलब 2903 में अर्थिंग वाला इशू नहीं आएगा। इसके अंदर 4.2 किलोवाट की साइड माउंटेड मोटर आती है। इस गाड़ी की टॉप स्पीड 63 किलोमीटर पर आवर है। 0 से 40 जाने में से 4.7 सेकंड का टाइम लगता है। यहाँ मोटर सेटअप सेम आ रहा है, मतलब चेतक के सभी स्कूटर में सेम कैपेसिटी की मोटर आती है। चेतक का साइड माउंटेड सेटअप कम मेंटेनेंस के साथ आता है, क्योंकि इसमें बेल्ट जैसा ट्रांसमिशन नहीं होता है। देखो, मोटर थोड़ी अंडर पावर है, पर इसे सिटी यूज में इजीली यूज किया जा सकता है। अब देख लेते हैं टायर, ब्रेक्स और सस्पेंशन को। तो भाई इसके अंदर फ्रंट में 12 इंच का अलॉय आता है, ड्रम ब्रेक आता है, लीडिंग लिंक सस्पेंशन मिलता है। रेयर में आपको 12 इंच का अलॉय मिलता है, ड्रम ब्रेक मिलता है और सिंगल साइड सस्पेंशन मिलता है। एक चीज़ अच्छी है कि चेतक ने अपने पूरे लाइनअप में अलॉय व्हील दे रखे हैं। यहाँ ब्रेकिंग में थोड़ी कमी महसूस होती है। अगर डिस्क ब्रेक दिए होते तो थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता। शायद प्राइस को कम रखने के लिए चेतक ने ऐसा किया है। यहाँ भी चेतक का सिंगल साइड सस्पेंशन सेटअप आता है। अगर ज़्यादा देर हाई स्पीड पर चलाएंगे तो हाथों में आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है। इस गाड़ी का जो कर्व वेट है वो 131 किलो है और इसके अंदर 21 लीटर का बूट स्पेस दिया हुआ है। चेतक मेटल बॉडी के साथ आता है, इसलिए सबसे अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाला स्कूटर है। बूट स्पेस के मामले में थोड़ी कमी महसूस होती है और उसकी वजह है कि चेतक में बूट स्पेस के पास ही बैटरी को प्लेस किया गया है, जिस वजह से बूट स्पेस का एरिया बैटरी ने कंज्यूम कर लिया है। स्पेस की बात चली रही है तो मैं बता दूं कि चेतक 2903 में आगे 2 पॉकेट स्टोरेज आती हैं, जिसमें छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। इस गाड़ी के अंदर आपको डिस्प्ले जो मिलता है वो सर्कुलर LCD डिस्प्ले मिलता है। इसके अंदर अगर आप टैग पैक लेते हो तो आपको ब्लूटूथ, ऐप कनेक्टिविटी, रिवर्स मोड, हिल होल्ड असिस्ट और स्पोर्ट्स मोड जैसे फीचर मिल जाते हैं। डिस्प्ले इस गाड़ी का थोड़ा आउटडेटेड है, पर इसके फीचर्स बेसिक नीड को पूरा कर देते हैं। अगर आप फैंसी फीचर्स की तरफ नहीं जाना चाहते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन इनोवेशन की थोड़ी कमी महसूस होती है इसमें। अगर हम वारंटी की बात करें तो यहाँ पे आपको व्हीकल और बैटरी के ऊपर 3 साल और 50,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। 6,000 रुपये एक्स्ट्रा देके आप बैटरी के ऊपर 5 साल और 70,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हो। ये सेम वारंटी चेतक के बाकी दोनों वेरिएंट्स पे भी अप्लाई होती है, मतलब तीनों ही गाड़ियों पे सेम वारंटी मिलती है। दूसरा वेरिएंट है चेतक 3202। इस गाड़ी का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 1,15,000 रुपये है। इसके अंदर अगर आप टैग पैक लेते हो तो उसके लिए आपको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होते हैं। चेतक 3202 को चेतक अर्बन की जगह बजाज ने इंट्रोड्यूस किया है। देखने में और फीचर्स में ये चेतक 2903 की तरह ही है, बस कुछ छोटे मोटे चेंजेस हैं इसमें फिजिकल की जगह आपको फॉब की देखने को मिलती है। बैटरी के अंदर बड़ा चेंज आया है। इसके अंदर 3.2 किलोवाट आवर्स का बैटरी पैक दिया है। इस गाड़ी की आईडीसी रेंज 137 किलोमीटर से, एक्चुअल रेंज पूछे तो 110 किलोमीटर आ जाएगी। इस गाड़ी को 0 से 100% चार्ज करने में आपको 5 घंटे 50 मिनट का टाइम लगेगा। चार्जिंग टाइम पहले के मुकाबले 1 घंटा बढ़ गया है। पहले 4 घंटे 50 मिनट का टाइम लगता था चेतक अर्बन मॉडल को चार्ज करने में। 3202 में 650 वाट का ऑफ बोर्ड चार्जर आएगा, इसलिए इसमें अर्थिंग की ज़रूरत नहीं है। मोटर सेटअप यहाँ पे आपको सेम मिलता है, बस टैग पैक की मदद से यहाँ पे आप टॉप स्पीड को 73 किलोमीटर पर आवर के लिए बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर टैग पैक नहीं लेते हैं तो इसकी टॉप स्पीड 63 किलोमीटर पर आवर ही रहेगी। टायर, ब्रेक्स और सस्पेंशन में कोई डिफरेंस नहीं है।
कर्व वेट में बड़ी बैटरी होने की वजह से थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। 3202 का जो कर्व वेट है वो 134 किलो है। स्टोरेज में भी एक बड़ा चेंज आता है। इसके अंदर आगे पॉकेट स्टोरेज की जगह ग्लव बॉक्स आ जाता है, जिसमें आप छोटा मोटा सामान रख के लॉक भी कर सकते हैं। डिस्प्ले बिल्कुल सेम आ रहा है। टैग पैक में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। यहाँ पर आपको बाकी फीचर के साथ साथ जियो फेंसिंग भी मिल जाती है और एप्लीकेशन में सारे फीचर्स का एक्सेस भी मिल जाता है। अब चलते हैं चेतक के तीसरे मॉडल की तरफ, जो सबसे महंगा मॉडल है चेतक की तरफ से, जो है चेतक 3201। इस गाड़ी का जो एक्स-शोरूम प्राइस है वो 1,27,000 रुपये है और आपको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होते हैं अगर आप टैग पैक लेते हैं तो। अभी यही चेतक का सबसे हाई एंड वेरिएंट है और इसमें भी 3202 की तरह ही फॉब की आती है। बैटरी की बात करें तो सेम बैटरी पैक आ रहा है 3202 वाला ही, पर यहाँ पे चार्जिंग टाइम जो है वो कम हो जाता है। 0 से 80% चार्ज करने के लिए 3 घंटे 35 मिनट का टाइम लगता है, जबकि 0 से 100% चार्ज करने के लिए 4.5 घंटे का टाइम लगता है। इसमें ऑन बोर्ड चार्जर आता है, मतलब इसे चार्ज करने के लिए अर्थिंग की ज़रूरत होगी। ध्यान दीजिएगा, बाकी दोनों स्कूटर में अर्थिंग की ज़रूरत नहीं है, पर 3202 को चार्ज करने के लिए अर्थिंग की ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं, कन्फ्यूजन रहता है लोगों को। यहाँ पर आपको 73 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलती है। अगर आप टैग पैक नहीं भी लेते हैं तो भी जो उसकी डिफ़ॉल्ट टॉप स्पीड है वो यही रहेगी। ब्रेकिंग में एक डिफरेंस है, यहाँ पे आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले में यहाँ पे एक अपग्रेड देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ चेतक का लेटेस्ट 5.5 इंच का TFT डिस्प्ले आ जाता है। इसमें टैग पैक के अंदर कुछ और इंटरेस्टिंग फीचर ऐड हो जाते हैं। 3202 वाले फीचर्स के साथ साथ यहाँ पे आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन, मोबाइल नोटिफिकेशंस, डिस्प्ले में थीम चेंज करने का ऑप्शन और सीक्वेंशियल ब्लिंकर्स भी मिल जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं दिल टूटा बाइकर के कंक्लूजन की। सो भाई देखो, बजाज चेतक को ना गेम समझ में आ गया है कि लोगों को भाई सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए, क्वालिटी जो है मजबूत चाहिए, सर्विस अच्छी चाहिए, फीचर्स नहीं भी दोगे तो भी काम चल जाएगा। क्योंकि जिन स्कूटर्स में फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं, क्वालिटी अच्छी नहीं है, उनकी जो सेल्स है वो लगातार गिरती चली जा रही है। आप समझ गए होंगे मैं ओला की बात कर रहा हूँ। और हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर बजाज जो है वो सेल्स के मामले में पहले नंबर पर आ जाए, क्योंकि अभी जो है सेल्स के मामले में बजाज चेतक दूसरे नंबर पर है। तो हो सकता है इसी साल बजाज चेतक पहले नंबर पर आ जाए, क्योंकि वो सारी चीज़ें ये लोग दे रहे हैं जो एक आम इंसान को चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही वीडियोज़ के लिए दिल टूटा बाइकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।